अगर भोले मेरा घर काशी बना देते तो क्या होता, मुझे भी अपनी काशी में बसा लेते तो क्या होता। हे शंभु, बाबा विश्वनाथ, हे भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, केवल एक कार्तिक का महीना एक ऐसा महीना है जिस महीने में भगवान भूतेश्वर, भगवान शंकर और भगवान नारायण दोनों का मिलन हुआ है। कार्तिक के महीने में, कार्तिक के महीने में। इसीलिए भगवान सारे महीनों में सबसे ज्यादा प्रियतम महीना कौन सा है, बोलिए जरा। कार्तिक का महीना भगवान नारायण को अति प्रिय है, अति प्रिय है। कोई एक नियम धारण कर लीजिए, नियम बना लिया। बूढ़ी माँ ने बताया आज खिचड़ी मिलेगी तो पाऊंगी, आज भूखी रह गई। जब खिचड़ी फेंकी थी पीछे, वो ढूंढ रही है। प्रभु की कृपा देखिए कितनी विचित्र है। कार्तिक महीने में किया गया दान, कार्तिक महीने में किया गया पुण्य, कार्तिक महीने में किया गया सत्कर्म, कार्तिक महीने में, इसीलिए कार्तिक के महीने में गोपाष्टमी आती है, इसीलिए कार्तिक महीने में अन्नपूर्णा महोत्सव होता है, इसीलिए कार्तिक महीने में दीपदान का महत्व होता है। कार्तिक के महीने में दान पुण्य की मात्रा बढ़ जाती है, दान की मात्रा बढ़ जाती है, पुण्य की मात्रा बढ़ जाती है, सत्कर्म की मात्रा बढ़ जाती है, भजन की मात्रा बढ़ जाती है। कार्तिक के महीने में तारा स्नान क्यों करते हैं? कौन सा स्नान? तारा स्नान। तारा स्नान का मतलब समझते हैं? जम के बोलिए। तारा स्नान का मतलब क्या होता है? अंधेरे में स्नान, मतलब सूर्य का प्रकाश आए उससे पहले ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह स्नान कर ले, तो तारा स्नान का मतलब। कार्तिक महीने में क्यों वर्णन किया गया है, उसकी भी एक कथा है, बड़ी सुंदर कथा है। एक बूढ़ी माँ थी, रोज प्रतिदिन तारा स्नान करती थी। उसका नियम था, प्रतिदिन तारा स्नान करती थी। अच्छा, तारा स्नान का भी बड़ा महत्व है। समय के अनुसार हो जाए तो ठीक है, थोड़ा और रात्रि को पहुंच गई तो। कथा है श्रीमद् भागवत में, श्री नंदराज जी का। नंदराज जी स्नान करने चले गए यमुना जी के जल में। जाना था ब्रह्म मुहूर्त में, रात्रि के चौथे पहर में, ध्यान नहीं रहा। इन्हें तो अपने जैसे कई बार हो जाती है गलती। नहाना ही तो है, थोड़ा और जल्दी चल चलते हैं, और जल्दी चल चलते हैं, और जल्दी चल चलो। इन्होंने क्या करा, बोरिया बिस्तर बांधा और गए, और आधी रात को नहा ली। अब आधी रात को नहा ली तो हमारे यहाँ हर चीज का एक समय बताया गया है। महाराज शाही स्नान होता है तो भले वो शाही नहान का स्नान महत्व है, कितने बजे से होगा, ब्रह्म मुहूर्त में होगा तो ऐसे होगा, ये वो ऐसे होगा, लेकिन उसमें रात भर का स्नान, पूरी रात नहाते रहो, ये हमारा महत्व है कि हम जाए नहाए। बैसाख का स्नान में कहा गया है तो भी उसका महत्व बताया गया। ग्रहण का स्नान कहा गया तो रात्रि का स्नान बताया गया कि चलती ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करो। महाराज वो एक अलग है, लेकिन यहाँ जो वर्णन किया गया, नंद बाबा एक बार स्नान करने के लिए गए और ब्रह्म मुहूर्त के पहले रात्रि में ही उसने स्नान कर लिया। रात्रि का चौथा पहर चल रहा था और जैसे ही स्नान करने के लिए तीसरा पहर चल रहा था, उसमें स्नान करी, जैसे ही यमुना जी में कूदे तो वरुण ने बंदी बना दिया, ले गए कि तूने बिना पूछे जल में आधी रात में स्नान क्यों किया, बंदी बनाकर ले गए, चले गए। भगवान कृष्ण ने जाकर घर जाकर ढूंढे, मिले ही नहीं। श्रीमद भागवत का चरित्र है, 10वें स्कंद में इसका वर्णन है। नंद बाबा नहीं मिल रहे हैं। यशोदा जी ने कहा लाला तेरे पिताजी को ढूंढ कर ला। अब कन्हैया ढूंढने के लिए गए तो नंदराज बाबा को कहीं मिलते ही नहीं है। ढूंढते ढूंढते यमुना जी से पूछा, क्यों मेरे पिताजी स्नान करने आए थे? हाँ। कहाँ गए? तो आपके पिताजी से गलती हो गई। यमुना जी ने कहा, क्या गलती हो गई? स्नान करना था ब्रह्म मुहूर्त में, कर लिए रात्रि के तीसरे प्रहर में। ओहो, मेरे पिताजी से गलती हो गई। तो वरुण बंदी बनाकर ले गया। वहां पहुंच गए वरुण के पास। स्वामी, अभी तक वरुण भगवान श्री कृष्ण के आगे हाथ जोड़ते थे, आज भगवान श्री कृष्ण ने वरुण जी के आगे हाथ जोड़ दिया, क्योंकि गलती हुई है पिता सहन के। जीवन में अगर गलती स्वीकार करने की आपकी आदत है तो जीवन में महान बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आप गलती स्वीकार करना प्रारंभ कर दीजिए, महान बनने से कोई नहीं रोक सकता। पर आज के जमाने में कोई गलती स्वीकार तो करे,
करवा चौथ की पूजन कर ली कल? बोलो सही है कि नहीं? करवा चौथ का पूजन कर ली? जरूरत थी करवा चौथ की पूजन करने की, करवे तो लाई, पूजन करी, इकट्ठा करा, सब कुछ करा, और अभी तक वो करवा कहीं ना कहीं पड़ा होगा। जब जरूरत थी तो बीन के लाई, और फिर सास के क्यों नहीं, जरूरत पड़ी तो सब खींच लाई और पटक दिया, बेचारी सास उठाए। सही है कि गलत है बताइए? सब बना के रख दिया, ये सामान वहां पड़ा है, वो सामान वहां पड़ा है, तुम तो गई चल्ली में मुंह देखी। अब गलती करो, पूजन करो, पाठ करो, अर्चना करो, लेकिन जो तुमने सामान इकट्ठा करा था, करवा लाई थी, ये करा, दिया लगाया, बाती लगाई, सारा सामान इकट्ठा करा, तो सवेरे उठकर स्नान करके वो सारा सामान उठाकर रख दो। फैलाया तूने, उठाएगी सासू माँ, तो फिर डोकरी उठाएगी। अब तो उसका हाथ के साथ साथ मुंह भी चलेगा। बोलिए सही है कि गलत बात है? अब जब हाथ चले, शरीर चले, पांव चले, मुंह भी चलेगा। फिर वो चले तो बुरा लगना ही नहीं चाहिए, हाँ भाई गलती हो गई है, करवे उठा के रखना था, जगह पे रख के आना था, तुझे ये काम करके रखना था, पूजा की थाली वैसी की वैसी रखी है, सुबह सुबह उठकर इसे संभालना था, ये करना था। पर आप अपनी गलती कौन स्वीकार करे? अपनी गलती कौन स्वीकार करेगा? आपने गलती किया, स्वीकार आप ही को करना है। गलती मान लेना, अपनी गलती को स्वीकार कर लेना, यही महान बनने के लक्षण है। आपने स्वीकार कर लिया, हाँ मम्मी गलती हो गई है, मैं अभी उठा के रख देती हूँ, मम्मी पड़े रहने दो, मुझसे गलती हो गई है, वास्तव में मैंने पूजन तो करी, पर ये करवे तो यही रख दिए, सामान तो यही पड़ा रह गया, और सोचूंगी पूरा पुण्य मुझे मिल जाए, मैंने जो व्रत करा उसका पूरा पुण्य मुझे मिलना चाहिए। तो पूरा काम भी करो, पूरा काम करोगी तो पूरा पुण्य मिलेगा, आधा काम करोगी तो आधा पुण्य मिलेगा। सामान को रखो संभाल कर। अपनी गलती को जिस दिन हमने स्वीकार करना प्रारंभ कर लिया, उस दिन सुख हमारे सामने आ जाएगा, सुख सामने आएगा। करा नहीं, बूढ़ी माँ जाए, स्नान करे, आए, तारा स्नान। कौन सा स्नान? तारा स्नान। कार्तिक की, अगर आपके पास कार्तिक महात्म की किताब होगी, उसमें भी लिखा होगा, स्कंद पुराण पढ़ोगे या विष्णु पुराण पढ़ोगे, उसमें भी लिखा होगा तारा स्नान का महत्व। कौन से स्नान का? तारा स्नान का महत्व। तारा स्नान का महत्व वर्णन लिखा है ब्रह्म मुहूर्त में। आप आधी रात को अगर जा रहे हो तो उसमें वरुण देवता के सामने भगवान श्री कृष्ण हाथ जोड़कर करे, गलती को स्वीकार करके, लेकिन मेरे पिता से गलती हुई है, स्नान करना था ब्रह्म मुहूर्त में, कर लिया रात्रि के तीसरे पहर में, गलती हो गई। पर इतना जरूर है, अब मेरे पिता से कभी गलती नहीं होगी, आप मुझे उनको वापस दे दीजिए। वरुण जी ने नंद बाबा को वापस दे दिया, गलती हो गई। हर चीज का एक समय होता है, उस समय के अनुकूलता में आप अगर भगवान की भक्ति को धारण करते हो, समय की अनुकूलता में भगवत स्मरण कर धारण करते हो, तो आपको उसका फल जरूर मिलेगा। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान लिखा है तो ब्रह्म मुहूर्त में करिए। तारा स्नान लिखा है कि सूर्य उगे, सूर्य प्रकाशित हो उससे पहले आप स्नान कर लीजिए। एक बुढ़िया तारा स्नान कर ले लेती थी, चले जाती थी, तारा स्नान करती थी। मन में एक भाव जागिए, भगवान बहुत बुजुर्ग है, बहुत बूढ़ी है, जाती आती, घर पहुंचती, भगवान भी ऐसी कृपा करते कि ये बूढ़ी माँ तारा स्नान कर कर आती और भगवान इसके लिए खिचड़ी का कटोरा भरकर रख देते। एक खिचड़ी का कटोरा भरा भगवान इसके दरवाजे पर रख देते थे। अब खिचड़ी के कटोरे को बूढ़ी माँ के सम्मुख रखा, माई कटोरा उठाया, भगवान को भोग लगाती, भगवान का दिया हुआ पात्र था उसी से पा लेती थी। एक दिन पड़ोसन ने विचार करा कि
बड़ी विचित्र है ये बूढ़ी माँ, ना जाने इसको कौन ब्रह्म मुहूर्त में खिचड़ी देकर चले जाता और ये उसका पान कर लेती, उसका सेवन कर लेती। आज ये सुबह जब स्नान कर कर आएगी, पड़ोसन ने विचार करा उससे पहले मैं जाग जाऊंगी और जाग करके इसकी खिचड़ी के कटोरे को उठाकर बाहर फेंक दूंगी। विचार करा उसने, खिचड़ी मिलेगा उसे फेंक दूंगी। जब जब मनुष्य धर्म की ओर बढ़ता है, जब जब मनुष्य सत्कर्म की ओर बढ़ता है, जब जब मनुष्य भगवान की भक्ति की ओर बढ़ता है, भजन कीर्तन स्मरण की ओर बढ़ता है, शिव आराधना की ओर बढ़ता है, भगवत नाम की ओर बढ़ता है, तब तब दुनिया के लोग उस पर उंगली उठाना प्रारंभ कर देते हैं। मीराबाई को नहीं छोड़ा, रामकृष्ण परमहंस जी को नहीं छोड़ा, संत तुकाराम को नहीं छोड़ा, नामदेव को नहीं छोड़ा, प्रहलाद को नहीं छोड़ा, ध्रुव जी को नहीं छोड़ा। पर भक्ति अगर जगी है, आपका विश्वास दृढ़ है, तो डूब नहीं सकती, ये पक्का है। पास तो आप इसको कर ही लेंगे। भरोसा, अगर दृढ़ विश्वास है, भरोसा है और भगवान के प्रति, हाँ ये जरूर है, थोड़ी थोड़ी परीक्षा लेगा जरूर भगवान। सोने को जब तक तपाओगे नहीं, तब तक वो निखरता नहीं है। धोबी भी कपड़े को जब धोता है तो उसमें साबुन लगाकर उसको रगड़ता है, फिर उसको कूटता है, पीटता है, जिससे वो उज्जवल हो जाए, स्वच्छ हो जाए। उसकी उज्ज्वलता उसको घसीटने पर, पीटने पर प्राप्त होती है। मीराबाई की उज्ज्वलता कहां से प्राप्त हुई? मीराबाई ने जौहर का प्याला पी लिया, शेर भेज दिया, सांप का पिटारा भेज दिया मीराबाई के लिए, उसमें उज्ज्वलता हुई। फिर डरने वाली बात नहीं है। फिर एक बात ध्यान रखना, कोई कोई आपको कुछ बोलता भी है तो आपको परिवर्तन करना है अपने आप को। दुनिया, इतना परिवर्तन हुआ कैसे? कारण क्या है, बन गया इतना परिवर्तन का? क्या हो गया ऐसा कि परिवर्तन मूल हो गया? कारण क्या है? और वही क्या कारण हो सकता है? मैं रोज आती थी, मुझे खिचड़ी मिलती थी, खिचड़ी गई कहाँ? बुढ़िया माई परेशान, बूढ़ी माँ को मिली। उसने नियम ले रखा था, एक नियम बना कर रखा था कि जो भगवान मुझे प्रसाद दिए हैं मैं उसी का सेवन करूंगी, उसी का सेवन करूंगी। आपसे भी निवेदन है, एक नियम आपके जिंदगी में बनाकर चलो कि मैं रोज भगवान का दर्शन करके जाऊंगा। जब तक सुबह मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नहीं बोल लूं 5 बार, 7 बार, 11 बार, तब तक मैं चाय नहीं पीऊंगा। भले बासी मुंह बोलूं, लेकिन बोलूंगा जरूर। भले बासी मुंह बोलो, लेकिन बोलूंगा जरूर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर भोजन करूंगा तो मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर बोलूंगा। एक नियम जरूर बना लो, उठूंगा तो बोलूंगा, या भोजन करूंगा तो बोलूंगा, या मैं स्मरण करूंगा भगवान की, कोई भी कार्य के लिए जाऊंगा तो मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, राम कृष्ण, जो आपकी मर्जी, बोलूंगा, बोलूंगा जरूर। अच्छा, कई लोगों को ये भी रहता है कि हम ये मंत्र क्यों बोलें, हम ये मंत्र क्यों बोलें, हम इसको क्यों जपें? तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा, तुम्हारा मन पड़े उसको जप लो। मत बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मत बोलो नमः शिवाय, मत बोलो पंचाक्षर मंत्र। राम तो कह सकते हो, राम जी बोलो, कृष्ण जी बोलो, कृष्ण जी नहीं बोलो तो भवानी का नाम बोलो, तुम्हारी मर्जी, बोले वो बोलो, लेकिन बोलो जरूर, जो मन पड़े बोलो। एक बड़ा सुंदर भाव पहले सुनने को मिलता था, अब तो कम मिलता है। जग में सुंदर है दो नाम, महाराज बड़ा सुंदर भाव है। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे बोलो कृष्ण कहो,
बड़ा भाव से बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। भाव की शुद्धता, आपकी मर्जी पड़े जिसे भजो, पर भज लो। तुम्हारी मर्जी पड़े उसका स्मरण करो, लेकिन करो, एक नियम बना लो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अच्छे से बोलो, प्रेम से बोलो, श्री श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बार फिर से बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तुम्हारा मन पड़े वो भज लो, लेकिन भजो। वो कहते हैं ना, पानी वही पीते हैं जिनको प्यास लगती है। शिव का नाम वही लेते हैं जिनको विश्वास लगती है। विश्वास होगा तो शिव सम्मुख में प्रकट होगा, सामने। विश्वास है तभी तो आप सभी सुबह शिव के मंदिर में जाते हैं। विश्वास है तभी तो सभी के मुख में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम चल रहा है। भरोसा है, विश्वास है, केवल विश्वास है, उसके सिवा कुछ नहीं है। उसके सिवाय कुछ नहीं, केवल विश्वास जुड़ा है। महाराज, मैं आती थी, मुझे खिचड़ी मिलती थी, पर अब खिचड़ी नहीं मिली। खिचड़ी ना जाने कहां चली गई, किसी ने फेंक दिया। कहां गई वो खिचड़ी? खिचड़ी का पात्र ढूंढ रही थी, पर मिल नहीं रहा था। ढूंढा गया, मिला नहीं। जब मिला नहीं, आज भूखी रह गई। उसने नियम बनाया था कि जो भगवान मुझे भोग देगा वही मैं पाऊंगी। आज भूखी रह गई। कार्तिक महीने का एक नियम बना लो आप भी, कोई सा भी एक नियम। शाम के समय पर दिया लगाऊंगी मैं, बेलपत्री के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, या आंवले के वृक्ष के नीचे। वहां लगाने नहीं जा सकती तो अपने दरवाजे के बाहर लगाऊंगी, तुलसी के क्यारे में लगाऊंगी। ये भी नहीं कर सकती, जहां पानी का मटका है वहां दिया लगाऊंगी। ये भी नहीं कर सकती तो पूरे कार्तिक के महीने में दरवाजे पर मैं पानी छिटूंगी। इतना तो कर सकती हो कि अपने घर के दरवाजे पर पानी छिटूंगी, द्वार पर जल का छींटा करूंगी। ये भी नियम नहीं कर सकती तो प्रतिदिन ठाकुर जी को एक तुलसी का दल समर्पित करूंगी। तुलसी का दल किसी भी महीने के अंतर्गत प्रसंग में आपने नहीं सुना होगा कि भगवान विष्णु और भगवान शंकर का मिलन हुआ, पर कार्तिक महीने की वैकुंठ चतुर्दशी का एक दिन होता है, जिस दिन शंकर और भगवान विष्णु का मिलन होता है, वैकुंठ चतुर्दशी का दिन। एक बात आपको पहले भी कही, सारी दुनिया की दिवाली देखना और उज्जैन महाकाल के उस पावन नगरी में हरिहर मिलन देखना। कहां पर? जम के बोलिए जरा। उज्जैन महाकाल की नगरी में हरिहर मिलन देखना। सारी दुनिया में जितने, पूरी पृथ्वी पर जितने पटाखे दिवाली छूटते होंगे, उतने पटाखे उज्जैन नगरी में हरिहर मिलन के दिन छूटते होंगे। उतने पटाखे छूटते हैं कि आज शंकर और भगवान हरि का, मेरे ठाकुर का, मेरे राम का, मेरे कृष्ण का, मेरे गोपाल का मिलन हो रहा है। आज महाकाल का राजा मेरे भगवान नारायण से मिलने के लिए आएंगे। और एक बात और अच्छे से कह देते हैं, जितने पटाखे दीपावली पर छूटते होंगे, उतने पटाखे उससे ज्यादा भगवान शंकर और नारायण के मिलन पर छूटते हैं, वैकुंठ चतुर्दशी पर छूटते हैं। और जितने पटाखे वैकुंठ चतुर्दशी पर उज्जैन महाकाल की नगरी में गोपाल जी और महाकाल के मिलन पर छूटते होंगे, उससे ज्यादा पटाखा जिस दिन भक्त
और भगवान मिलता होगा उतने छूटते हैं। उससे ज्यादा फटाके तब छूटते हैं जब एक भक्त का मिलन भगवान से होता है, एक निर्मल मन का जब परमात्मा से मिलन होता है तब छूटते हैं। अगर भोले मेरा घर काशी बना देते तो क्या होता, मुझे भी अपनी काशी में बसा लेते तो क्या होता। हे शंभु, बाबा विश्वनाथ, हे भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, केवल एक कार्तिक का महीना एक ऐसा महीना है जिस महीने में भगवान भूतेश्वर, भगवान शंकर और भगवान नारायण दोनों का मिलन हुआ है। कार्तिक के महीने में, कार्तिक के महीने में। इसीलिए भगवान सारे महीनों में सबसे ज्यादा प्रियतम महीना कौन सा है बोलिए जरा। कार्तिक का महीना भगवान नारायण को अति प्रिय है, अति प्रिय है। कोई एक नियम धारण कर लीजिए, नियम बना लिया। बूढ़ी माँ ने बताया आज खिचड़ी मिलेगी तो पाऊंगी, आज भूखी रह गई। जब खिचड़ी फेंकी थी पीछे, वो ढूंढ रही है। प्रभु की कृपा देखिए कितनी विचित्र है। कार्तिक महीने में किया गया दान, कार्तिक महीने में किया गया पुण्य, कार्तिक महीने में किया गया सत्कर्म, कार्तिक महीने में, इसीलिए कार्तिक के महीने में गोपाष्टमी आती है, इसीलिए कार्तिक महीने में अन्नपूर्णा महोत्सव होता है, इसीलिए कार्तिक महीने में दीपदान का महत्व होता है। कार्तिक के महीने में दान पुण्य की मात्रा बढ़ जाती है, दान की मात्रा बढ़ जाती है, पुण्य की मात्रा बढ़ जाती है, सत्कर्म की मात्रा बढ़ जाती है, भजन की मात्रा बढ़ जाती है। और दोनों जनमानों को और आप लोग हमारी कथा को सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर जो लोग भी दुख रहे हैं, हमारी पावन कथा को देख रहे हैं, बहुत बहुत साधुवाद। आप देख रहे हैं, हम सुना रहे हैं। हम तो आप सबसे निवेदन करेंगे, आप अगर बाबा विश्वनाथ की नगरी में आए हो तो प्रयास करा करो कि कार्तिक महीने में जो आंवले के वृक्ष हैं उनके नीचे एक दीपदान हो जाए। कार्तिक महीने में अपने घर के आसपास कोई आंवले का पेड़ हो, वहां एक दीपदान कर लो। कुछ नहीं, एक दीपक लाओ, बाती लाओ, घी डालो। पर आप यहाँ नहीं आए तो जहां हो वहां पे बेलपत्री के पेड़ के नीचे या आंवले के पेड़ के नीचे या पीपल के पेड़ के नीचे दिए का महत्व कथा में हम वर्णन बताएंगे। इसका जो बोला है वो सुनते चलिए। वो तो आज पहला दिन है, इसलिए कार्तिक महात्म को आगे बढ़ाते हुए चलना है। दान की महत्ता क्या है। खिचड़ी को फेंक दिया बाहर, अब खिचड़ी को जो बाहर फेंका था उसमें से एक पौधा उत्पन्न हो गया। अब उस पौधे में तो फूल लगे हैं। अभी आपको कथा में कहा था जो हमने डाला है, बोया है, वो मिलेगा जरूर, उसका फल जरूर मिलता है। जो आप भजन कर रहे हो, कथा सुन रहे हो, स्मरण कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, उसका फल मिलेगा जरूर, उसका फल प्राप्त जरूर होगा। माता जी ने बोला कि हमने तो कथा सुनी थी, एक माता जी बोली थी कि हम तो सिर्फ कथा सुने थे। क्यों ना मिला, आपने भाव से स्मरण किया, आपको फल मिला। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। झोली अगर भरी है तो उसी ने तो भरी है। बस दिल से कहकर, दिल से कहकर शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख दारो दया करी न दर्शन दिया। हे बाबा, दुख भारी है, समस्या बड़ी है, बहुत विकट है, पर मैं जानती हूं कि मेरा शंभु मेरे निकट है। बहुत कष्ट है जीवन में, बहुत कष्ट है। संसार में आए हो तो समस्या जरूर होगी। अगर पृथ्वी पर जन्म लिया है तो हर व्यक्ति के जीवन में समस्या रहेगी। पर पृथ्वी पर जन्म लिया है तो जैसे हर व्यक्ति के जीवन में समस्या है, उसी तरह हर समस्या का हल भी देवादिदेव महादेव है। हर समस्या का हल शंभु शिव है, अवगढ़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी। हर समस्या का हल है। महाराज, 2 फूल लग गए। उस फूल को वहां का राजा निकल कर जा रहा था, बड़े सुंदर फूल दिखे उसको। 2 फूल कितने अच्छे लगे। अपने रथ को रुकवाया, जाओ वो दोनों फूल तोड़ कर लाओ, दोनों फूल तोड़ कर लाओ। राजा के घर में संतान नहीं थी, एक भी औलाद नहीं थी, कई वर्ष निकल गए थे। 2 फूल लाए, वो फूल राजा लेकर गया, अपनी रानी को दिया। शादी के 34 वर्ष हो गए थे पर संतान नहीं हुई थी।
कभी कभी आश्चर्य होता है, कहीं कहीं पहाड़ पर जाकर देखा तो पत्थर में भी वृक्ष लगे हैं, पत्थर में भी फूल खिल रहा है, पत्थर में भी पौधा लगा है। अब सोचने वाली बात है कि पत्थर है, चारों तरफ मिट्टी नहीं दिख रही है, तो इसमें पौधा कहां से लग गया? आपने भी तो देखा होगा, पत्थर में पौधा है, मतलब ये पक्का है कि इस पत्थर के अंदर कहीं ना कहीं कोई भाग अंकुरित हुआ है। उसी तरह आपके जीवन में भी पत्थर ही पत्थर लिखे होंगे, तो भी शिव रूपी बीज अगर दिल में आ गया तो पौधा जरूर लगेगा, पौधा लगेगा। आए हो ना आस लेकर, विश्वास लेकर आप पहुंचे ना, कथा सुन रहे हैं ना, जो हमारी कथा नहीं सुन रहे हैं वो टीवी पर सुन रहे हैं, मोबाइल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, विश्वास है तभी तो सुन रहे हैं। तो ये पक्का है, चारों तरफ पत्थर भले हो, जीवन में दुख भले हो, कितना भी दुख लिखा हो, पर अगर शंकर की कथा का एक बीज अपने भीतर अंकुरित हो गया है तो पौधा लगेगा, पत्थर पर भी छांव हो जाएगा, पत्थर पर भी छांव होगा। विश्वास रखिए। अगर भोले बाबा का सहारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा न होता। अगर भोले बाबा का सहारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा न होता, दुनिया में कोई हमारा न होता, अगर भोले बाबा का सहारा न होता, दुनिया में कोई हमारा न होता, अगर भोले बाबा का, सब गाइए, साथ साथ गाइए, सहारा न होता। जब से मिली है दया हमको इन्हीं की, जब से मिली है दया हमको इन्हीं की, तब से बदल गई मेरी जिंदगी। जो जीवन है व्यापार था, ध्यान दीजिएगा, आपके पास में जब धन कम होता है ना, तो सबसे पहले अपने ही साथ छोड़ देते हैं। क्या कम होगा? धन। जब आपकी विपदा का समय आएगा ना, समस्या का समय आएगा, जब आपके पास सुख होगा, वैभव होगा, धन होगा, सत्ता होगा, तो तुम्हारी बात सारी दुनिया में होगी, तो तुम्हारे ढेर रिश्तेदार बन जाएंगे। जो नहीं पहचानते वो भी कह देंगे, अरे ये तो हमारे शर्मा जी हैं, हमारे काका का छोरा है। जब धन नहीं होगा, संपदा नहीं होगी, सत्ता नहीं होगी, तुम्हारा वैभव नहीं होगा, तुम्हारा नाम नहीं होगा, जरा सा किसी ने तुम पर उंगली उठा दी, जरा सा किसी ने आपके ऊपर लांछन लगा दिया, तो शब्द बोल दिए, कोई शब्दों के बाढ़ कस दिए, सबसे पहले जो अपने होंगे, सबसे पहले जो अपने होंगे, सबसे पहले वही भागेंगे और वही उंगली उठाएंगे। वो कहते हैं ना कि अगर दुख की घड़ी आती है, अगर कहीं काम बिगड़ता है, तो सबसे पहले अपने वाले ही डीजे बजाते हैं। कौन बजाएगा डीजे? अपने वाले, नगाड़ा वही फूके दो। अरे क्या खिल्ली उड़ रही है उनकी, अरे वो क्या उनके साथ ऐसा हो गया? अपने होंगे जिसको तुमने खिलाया, जिनको तुमने पाला है, जिनके लिए तुमने 10 साल 15 साल 11 साल बर्बाद कर दिए हैं, ले जाकर दिया, वही उंगली उठाकर कहेंगे ये देखो शर्मा जी को। महाराज, मेरा बिगड़ा जीवन सवारा न होता तो दुनिया में खुद कोई हमारा न होता। अब उससे विनती तो करो, निवेदन तो करो। और आप अगर भाव रखकर आए हो, विश्वास रखकर आए हो, तो भगवान क्यों ना कृपा करेंगे, क्यों नहीं कृपा करेंगे? आप भाव रख कर बैठकर कथा सुन रहे हो, भगवान क्यों नहीं कृपा करेंगे? भरोसा अगर पक्का है तो शिव भी मिलेगा जरूर, भोला मिलेगा जरूर, भोला मिलेगा जरूर। काहे बटोरे कंकड़ पत्थर, जब हीला हीरा मिला कोई नूर, भजन करो भोला मिलेगा जरूर, भोला मिलेगा जरूर, भजन करो भोला मिलेगा। वो मिलेगा, अवश्य मिलेगा। अगर आपकी भक्ति खड़ी है, विश्वास प्रबल है, तो वो मिलेगा। उसको ढूंढने में थोड़ी देर लग सकती है। 2 फूल तोड़ लिए राजा ने, जो खिचड़ी फेंकी थी उससे 2 फूल उगे थे, फूल रानी को दिए। रानी ने देखा कि कितने सुंदर फूल है, उसको सूंघ लिया, सूंघते ही रानी का गर्भ ठहर गया, गर्भ ठहर गया उसका, फूल सूंघते ही गर्भ ठहरा। समय आने पर 2 बेटे हुए। कितने पुत्र हुए? 2 पुत्र हुए।
समय आने पर 2 पुत्र हो गए, 2 बेटे हुए। अब वो दोनों बेटे राजभवन से निकलकर रोज जाते। जन्म लिया उस दिन से राजभवन में आज तक बेटों ने कभी जुबान नहीं खोली। 15-15 साल के हो गए पर बेटे बोल नहीं पाते थे, निपट गूंगे रहते थे, कभी बोलते नहीं थे, गूंगे एकदम बने रहते थे। ये दोनों बेटे वन में गए, मृगा करने के लिए, हिरन मारने के लिए गए, कोई जीव मारने के लिए, शिकार करने के लिए। वहीं बुढ़िया बैठी थी। जिस दिन से कार्तिक का महीना पूरा निकल गया था, उसके बाद भी उसकी खिचड़ी भूल नहीं पाई थी कि मेरी एक दिन की खिचड़ी और मेरा कटोरा कहाँ गया। वो बुढ़िया वही इंतजार कर रही थी, कहाँ गई खिचड़ी, कहाँ गया कटोरा। दोनों बालक जाते जाते बोले, ये रही खिचड़ी, ये रहा कटोरा, कहाँ गई। वो कह रहे हैं, रथ हाँकने वाले ने सुना कि ये दोनों बोले। बुढ़िया बोली, कहाँ गई खिचड़ी, कहाँ गया कटोरा। वो बोले, ये रही खिचड़ी, ये कटोरा। उसकी शुद्धता आई। रथ हाँकने वाले कहा, राजकुमार बोले। तुरंत रथ लेकर वापस गए, राजा के पास सूचना दी, महाराज राजकुमार गूंगे नहीं है, राजकुमार तो बोलते हैं। तो 15 साल नहीं बोले, एक शब्द भी नहीं निकला। क्या बोले? कुछ बोल रहे थे, खिचड़ी और कटोरा, खिचड़ी और कटोरा। हाँ, समझ में नहीं आया। कितना भी बड़ा सत्य को छुपाया पर सामने सत्य छुपता नहीं है। लाख ताले लगा लो, कितना भी छुपा लो, लेकिन सत्य तो प्रकट हो ही जाता है, सत्य प्रकट हो जाता है। राजा ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर बेटों से बुलवाया, कुछ बोलो। नहीं, नहीं, कुछ बोलो। नहीं, कुछ नहीं बोले। तब दूसरे दिन फिर निकले राजकुमार। राजा रथ के पीछे पीछे चला घोड़े पर। राजकुमार आगे आगे चला, बुढ़िया फिर मिली। कहाँ गई खिचड़ी, कहाँ गया कटोरा। दोनों राजकुमार ने बोला, रथ को रुकवा कर बोला, ये रही खिचड़ी, ये रहा कटोरा। राजा ने सुन लिया। राजकुमारों को नीचे उतारा, बूढ़ी माँ के पास गए। माँ, ये बताओ, ये खिचड़ी और कटोरा क्यों पूछ रही हो? मेरे बेटे बोल रहे हैं खिचड़ी और कटोरा ये है, तू क्यों बोल रही हो? बूढ़ी माँ ने कहा, मैं जब कार्तिक का स्नान करती थी, तारा स्नान करती थी, तो मेरे भगवान ने वचन दिया था मुझको कि तू नियम बना, तेरा भरण पोषण की जवाबदारी मेरी है। यही नियम बनाया उसने, कार्तिक महात्म्य का यही नियम है। कथा कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्यार से लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यही पे कथा का हम अंत करते हैं। और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को दबाकर ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि हमारे भक्ति कथा के वीडियो जो आएंगे आपका नोटिफिकेशन आएगा और आप उसे देखकर आप उठाएंगे। हर हर महादेव।